हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 2 हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। इस वीडियो में इन टेक्स्ट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्डिंग अ ब्रिज वॉज डिफ़िकल्ट वर्क इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेप्स। ब्रिज होता है पुल को बनाना बहुत मुश्किल काम था और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगे। कंप्लीट द स्टेप्स, इन स्टेप्स को कंप्लीट करिए। तो यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं, चलिए रीड करते हैं आंसर। द फॉलोइंग स्टेप्स वर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ ब्रिज। उस पुल को बनाने में ये सब स्टेप्स लगे थे। पुलिंग आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से भारी पत्थर और रॉक्स को निकालना, रॉक्स होती हैं चट्टानें। कैरिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स टू द सी, और फिर समुद्र तक उन रॉक्स को और उन पत्थरों को लेकर गए। कटिंग दैम इनटू शेप, उनको शेप में काटा। एंड बिल्डिंग द ब्रिज, और ब्रिज को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द कंट्रास्ट बिटवीन द मंकी एंड द स्क्विरल। इस टेबल को कंप्लीट करना था जो कि मंकी और स्क्विरल जो गिलहरी था उसमें फ़र्क दिखाता है। साइज़ मंकी का ग्रेट था, बड़ा, और स्क्विरल छोटा। वॉइस, आवाज़ इनकी बहुत तेज़ थी और इसकी छोटी या कमज़ोर या बहुत सॉफ्ट आवाज़। स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत, तो मंकी स्ट्रॉन्ग था और स्क्विरल वीक। एटीट्यूड मतलब बिहेवियर उनका, मंकी रूड था, इम्पोलाइट था, और वहीं स्क्विरल जो था वो बहुत पोलाइट, बहुत नरमाई से बात करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। वाई डिड द मंकी मेक फन ऑफ द स्क्विरल। जो मंकीज़ थे वहाँ पर, जो बंदर थे, उन्होंने स्क्विरल का मजाक क्यों उड़ाया। आंसर, दे थॉट द स्क्विरल वॉज फुलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज विद पेबल्स एंड टू थिंक इट कुड हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। उन्होंने सोचा कि जो स्क्विरल था वो बहुत बेवकूफ़ था, जो ये सोचता था कि वो एक पुल को छोटे छोटे पत्थरों से बना सकता है, और ये सोचता था कि वो इस ब्रिज को, पुल को बनाने में कुछ मदद कर सकता था। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द स्क्विरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग। स्क्विरल ने जो कुछ वो कर रहा था उसको कैसे जस्टिफाई किया। आंसर, द स्क्विरल जस्टिफाइड व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पेबल्स बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड रामा इन वॉट एवर वे ही कुड। स्क्विरल ने ये कहकर जस्टिफाई किया जो कुछ वो कर रहा था कि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे पत्थरों को उठाने में मदद कर सकता था, क्योंकि वो चाहता था भगवान राम की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द स्क्विरल वांट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। जो स्क्विरल था वो पुल को बनाने में क्यों मदद करना चाहता था। आंसर, द स्क्विरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज बिकॉज ही हैड लव फॉर लॉर्ड रामा एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम। स्क्विरल इसलिए मदद करना चाहता था पुल को बनाने में क्योंकि वो लॉर्ड रामा से, भगवान राम से बहुत प्यार करता था और वो उनके लिए इस प्यार को दिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, वॉज द वर्क ऑफ द स्क्विरल लेस इम्पॉर्टेंट दैन द मंकीज़ वर्क, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या जो स्क्विरल का काम था वो बंदरों के काम से कम इम्पॉर्टेंट था, कम अहम था। आंसर, नो, द वर्क ऑफ द स्क्विरल वॉज नॉट लेस इम्पॉर्टेंट दैन द मंकीज़ वर्क। नहीं, स्क्विरल का काम जो बंदरों का काम था उससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं था। हिज लव मैटर्ड मोर दैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मंकीज़। उसका जो प्यार था वो ज़्यादा मायने रखता था मंकीज़ की ताकत से, बंदरों की ताकत से। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्क्विरल कम इनटू रामाज हैंड्स। जो स्क्विरल था वो राम के हाथों में कैसे आया। आंसर, व्हेन वन ऑफ द मंकीज पिक द स्क्विरल अप बाय द टेल एंड थ्रू हिम अवे ही फेल इनटू लॉर्ड रामाज हैंड। जब बंदरों ने उसको उसकी पूंछ से उठाया और दूर फेंक दिया तो वो भगवान राम के हाथों में जाकर गिरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्क्विरल गेट हिज स्ट्राइप्स। तो ये जो स्क्विरल था उस पर धारियाँ कैसे आईं, जो आपके लेसन का नाम भी है। आंसर, व्हेन द स्क्विरल फेल इनटू लॉर्ड रामाज हैंड। जब जो स्क्विरल था वो लॉर्ड रामा, भगवान राम के हाथों में गिरा, ही जेंटली एंड लविंगली रैन हिज फिंगर्स ऑन द स्क्विरल्स बैक। उन्होंने बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को स्क्विरल जो था उसकी पीठ पर फहराया। द स्ट्राइप्स ऑन द स्क्विरल्स बैक आर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामाज फिंगर्स। और जो ये धारियाँ हैं गिलहरी के पीठ पर, वो भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं।
टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्वालिटीज़ ऑफ लॉर्ड रामा आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। इस कहानी में भगवान राम की कौन सी खूबियों को दिखाया गया है। आंसर, रामास क्वालिटी ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। इस कहानी में राम की जो काइंडनेस थी, दया थी, जेंटल होना था और इज़्ज़त करना था, सारे ही लिविंग बींग्स की उन क्वालिटीज़ को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मैसेज गिवन थ्रू दिस लेसन। इस लेसन से क्या मैसेज दिया गया है। आंसर, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल। हमें कभी भी किसी कमज़ोर या छोटे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल स्ट्रेंथ। फिज़िकल ताकत से, शारीरिक ताकत से प्यार जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रामा आस्क हिज आर्मी टू डू। रामा ने अपनी आर्मी से क्या करने के लिए कहा। आंसर, ही आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ स्टोन ब्रिज ओवर द सी। उन्होंने समुद्र के ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड ग्रेट मंकी गेट एंग्री। जो वो इतना बड़ा सा बंदर था उसको गुस्सा क्यों आया। आंसर, अ स्मॉल ब्राउन स्क्विरल सडनली केम इन द वे ऑफ द ग्रेट मंकी। अचानक से एक छोटी सी ब्राउन कलर की जो गिलहरी था वो उसके रास्ते में आ गया। ही वॉज अबाउट टू फॉल बिकॉज ही हैड टू जम्प बैक टू अवॉइड द स्क्विरल। उस स्क्विरल को बचाने के लिए वो एकदम गिरने ही वाला था। देयरफॉर ही गॉट एंग्री, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड लॉर्ड रामा फील हैप्पी। लॉर्ड रामा जो थे वो क्यों खुश थे। आंसर, ही फेल्ट हैप्पी टू सी थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर हिम। वो ये देखकर खुश थे कि हज़ारों बंदर रात दिन उनके लिए काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द मंकीज ब्रिंग द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम। जो बंदर थे वो चट्टाने और भारी पत्थर कहाँ से लाए। आंसर, दे ब्रॉड द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स। वो रॉक्स और हैवी स्टोन्स पहाड़ से लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द स्क्विरल से टू द ग्रेट मंकी। जो गिलहरी था उसने उस ग्रेट मंकी से क्या कहा। आंसर, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बिकॉज द मंकी नियरली फेल। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि बंदर गिरने ही वाला था। ही फेल्ट सॉरी एंड अपोलोजाइज्ड रिस्पेक्टफुली। उसने सॉरी महसूस करा और इज्जत से माफ़ी मांगी। एंड ही टोल्ड द मंकी टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग। और उसने बंदर से ये भी कहा कि ध्यान रखे जब वो चलता है। He told that he too was helping Rama build the bridge with pebbles. उसने ये भी बताया कि वो भी राम की मदद कर रहा था पुल को बनाने में छोटे छोटे पत्थरों के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।